दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के बारे में। दोस्तों पंजाब में इस बार कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है या होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सफलता के जिस रथ पर अमित शाह सवार होकर चल रहे हैं, जैसा सफलता उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव में मिला है, उससे अमित शाह जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के जो नेता हैं वो अति ज्यादा उत्साहित हैं और उन्हें लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जब कमल खिल सकता है तो फिर पंजाब में कमल क्यों नहीं खिल सकता है। पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार में रही ही नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से कभी रही ही नहीं सत्ता में। लेकिन पंजाब में तो ऐसा है कि अकाली दल के साथ सरकार में भारतीय जनता पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां से जीते हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर वहां पर सत्ता में आज तक क्यों नहीं आ पाई है, यह $1 मिलियन क्वेश्चन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहां कहीं भी चैलेंज आता है अमित शाह उसे स्वीकार करते हैं आगे बढ़कर। यह हमको ही पता है, आपको ही पता है, सभी को पता है कि अमित शाह को चैलेंज मत करना। तो यही चैलेंज अभी पंजाब में अमित शाह को मिल रहा है और अमित शाह ने इसे एक्सेप्ट किया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पंजाब में बहुमत प्राप्त कर पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों पंजाब में टोटल विधानसभा का सिचुएशन देखिए। पंजाब में अभी टोटल 117 सीटें हैं, ठीक है ना, और बहुमत आने के लिए 59 सीट चाहिए, 60 सीट मान लेते हैं, 60 सीट चाहिए। और अभी का जो विधानसभा का सिचुएशन देखिए तो आम आदमी पार्टी 92 सीट जीतकर टॉप पे है, ठीक है ना, उसके आजू बाजू भी कोई नहीं है। कांग्रेस 18 सीट, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 एमएलए हैं और अकाली दल के पास वही 3-4 एमएलए हैं बस। बहुजन समाजवादी के पास 1 एमएलए हैं बस। तो अब सोचिए यहां से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत तक जाना है, तो इसके लिए अमित शाह जो है रणनीति बना रहे हैं। अमित शाह मल्टीपल फ्रंट पर काम करते हैं। अगर उनके दिमाग में वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है तो उनके दिमाग में महिला बिल भी चल रहा है, तो उनके दिमाग में परिसीमन भी चल रहा है, उनके दिमाग में 362 भी चल रहा है कि लोकसभा में 362 हमको चाहिए, उनके दिमाग में फिर राज्यसभा में 145 भी चल रहा है। समझ रहे हैं ना, उनके दिमाग में पंजाब भी चल रहा है, उनके दिमाग में केरला भी चल रहा होगा कहीं ना कहीं, उनके दिमाग में गुजरात भी चल रहा है, उनके दिमाग में उत्तर प्रदेश भी चल रहा है। तो मल्टीपल फ्रंट पर अमित शाह का दिमाग काम करता है। तो इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है। इंटरनल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ही उत्साहजनक चीज देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत तो अपने दम पर नहीं ला पाएगी, लेकिन हां भारतीय जनता पार्टी अगर कोशिश करेगी तो बहुमत के करीब पहुंच सकती है और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की किस्मत अरविंद केजरीवाल जैसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को फ्री में वोट नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी को बहुत कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। हमने देखा है पश्चिम बंगाल में, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी को विजयी होना होता, वहां सत्ता में आना होता तो 2021 में ही आ गई होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 साल विपक्ष में रही, वहां पर काम किया, तब जाकर 2021 में कुछ सीटें आई, उसके बाद 2026 में फिर उनको पूर्ण बहुमत की सरकार वहां मिला। इसी तरह पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करना होगा, बहुत प्रयास करना होगा।
मैं ये मान के चलता हूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत किस्मत वाले हैं जो उनको पहली बार में ही प्रयास किए और वहां पर उनको 92 सीट आ गया। खैर, जब अरविंद केजरीवाल कहीं के सत्ता उनको मिलती है तब वहां की जनता को समझ में आता है कि ये क्या किया है इसने। अरविंद केजरीवाल जो भी वादा करके आए थे किसी भी वादा को पूरा करने में असफल रहे। सफलता मिले कैसे? अक्षम आदमी से आप सफलता की उम्मीद कर नहीं सकते हैं। अरविंद केजरीवाल हो या भगवंत मान हो, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मामले में कैपेबल हैं कोई भी काम करने में। हाँ, बातें बनाने में कह दो तो बातें दुनिया भर के ये लोग कर देंगे, ठीक है ना। तो जो सर्वे आया है इंटरनल सर्वे में, उसमें दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 सीटों तक जीत सकती है। तो आप बोलिएगा भाई ये तो चाहिए तो 60 सीट, तो 40-45 में कैसे चलेगा? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है मैं ये बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी उन 50 या 55 सीटों को आइडेंटिफाई करने जा रही है जहां पर वो कभी ना कभी जीती है या नंबर 2 पर रही है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 117 सीटों पर मेहनत नहीं करने जा रही है। असम में देखा ना, असम में भारतीय जनता पार्टी पूरा 126 पर चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे 22 सीटों पर चाहिए ही नहीं, उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए थे। उन्होंने 104 सीटों पर ही मेहनत किया और उसमें से 100 सीटें आ गई, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में सोचा है कि हम पूरा 117 पर नहीं फाइट करेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे उन 50 से 55 सीटों पर जहां पर कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं या जहां पर वो नंबर 2 पे रहे हों। तो ऐसे 50 सीटों को आइडेंटिफाई करेगी और उन 50 सीटों पर ही मेहनत करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सीटें भी रहेंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगी। भारतीय जनता पार्टी डमी कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करेंगे और उनको जीतने में सपोर्ट करेंगे ताकि वो बाद में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकें। इसके साथ ही साथ अकाली दल के साथ इनका जो है बातचीत, कई बार बातचीत चलता है लेकिन कुछ मामलों पर आकर बातचीत रुक जाता है। तो जब सरकार बनने की स्थिति में रहेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल के रूप में उभरती है, तो अकाली दल कम से कम कांग्रेस के साथ और अरविंद केजरीवाल के साथ तो नहीं ही जाएगी। तो अकाली दल जो है अगर उनको 10-15 सीटें आती हैं तो उनका जो है बीजेपी के साथ एक नेचुरल अलायंस बन सकता है। तो इसी पर फोकस किया जाएगा और इसी टॉक को आगे बढ़ाया जाएगा और यही इनिशिएटिव अमित शाह करने वाले हैं। अब देखिए, पंजाब के एक दो जो मंत्री थे जो मोदी सरकार में मंत्री में थे, उनका जैसे ही राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होता है, मोदी सरकार ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं दिया। उन्हें कहा कि आप पंजाब में जाइए और पंजाब में काम कीजिए। तो पंजाब में चले, मैं रवनीत बिट्टू की ही बात कर रहा हूं। और उसके बाद पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस के बीच सरफुटवल चल रहा है, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने का कोशिश करेंगे। कई और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। अमित शाह जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 15 दिन, अमित शाह ने कहा ना 15 दिन हम पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे, तो ये रिजल्ट आया। अमित शाह 2 महीना पंजाब में गुजारने जा रहे हैं। सोचिए, 2 महीना पंजाब में गुजारेंगे तो क्या होगा पंजाब के हालात, ये आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां चल रही है, मैं ये आपको लिख के दे सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार की वहां वापसी तो नहीं हो रही है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी के पूरे पंजाब को और भगवंत मान ने पूरे के पूरे पंजाब को बर्बाद करके रख दिया। बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जितना वो कर सकते थे। अरविंद केजरीवाल क्या है, ही इज अ डिस्ट्रॉयर। उन्होंने दिल्ली को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब उन्हें पंजाब मिला है तो पंजाब में करेंगे। अब इसी तरह अरविंद केजरीवाल दूसरे स्टेट में हाथ पैर मार रहे हैं कि पंजाब अगर हाथ से निकल गया तो उनकी जो अय्यासी है,
उनकी जो उनके मन के अंदर जो है कि आई एम द किंग, वो भावना कहां से आएगी? इसके लिए दूसरे स्टेट खोज रहे हैं, फिर सारे लोग वहां जाके भागेंगे। अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया हो, विभव कुमार हो, सब वहीं जाकर बैठेंगे फिर। तो ये सारा दोस्तों पूरा का प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। तो आप मुझे कमेंट करके दोस्तों बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 2027 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में बना पाएगी? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, जय श्री राम।